हेलो गाइस, जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, तो यहाँ हम एक्चुअली रुके थे एक दिन के लिए। और एक दिन का किराया था कुछ 3300 श्रीलंकन रुपीज़। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 1000-1100 रुपये के आसपास। लेकिन बंदे ने जो सुविधाएं प्रोवाइड की हमें काफ़ी अच्छी थी। और वैसे तो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ इतने ऑप्शंस है कि आपको ऐसे स्पेसिफिक होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप येल्ला एक बार आ गए तो आपको यहाँ हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप booking.com से यहाँ काफ़ी सारे होटल्स बुक करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ ट्रिप एडवाइज़र से भी होटल्स आप अच्छे से बुक करवा सकते हो। तो ऑप्शंस की कमी है नहीं वैसे। और आप अगर बार्गेन करना चाहते हो तो होटल वाले से बार्गेन भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप booking.com से आपको इतनी अच्छी डील मिलेगी कि आपको बार्गेन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी हम जा रहे हैं कोलंबो की ओर, और हमें यहाँ से भंडारवेला नहीं तो फिर बदुल्ला, ऐसे दो ऑप्शन है। वहाँ से हमें कोलंबो के लिए बस मिलेगी शायद। तो देखते हैं, वहाँ जाने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम आ गए हैं भंडारवेला में। यहाँ से हमें एक्चुअली कोलंबो के लिए बस लेनी है, और कोलंबो यहाँ से कुछ 8 घंटे का रास्ता है। अभी हमें यहाँ ढूंढना होगा कि किस तरह। यहाँ से काफ़ी सारी बसेज है, एक्चुअली नॉर्मल बसेज भी है। अगर आपको एसी चाहिए तो एसी भी मिल जाएगी, लेकिन एसी का जो किराया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ से बस सिलेक्ट कर सकते हो और आप ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल रात को बताया था कि हम अभी बस में हैं, और बस से हमने भंडारवेला से हमने बस ली थी कोलंबो की ओर। कोलंबो पहुंचने के लिए हमें लगभग 6 घंटे का टाइम लगा। और अभी हम रात को आए थे करीब 12 बजे के आसपास कोलंबो में। अभी हम सुबह उठ के कोलंबो से हमारी एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। लेकिन पहले हमने सोचा कि एयरपोर्ट की ओर जाने से पहले यहाँ थोड़ा सा घूम ले कभी, क्योंकि हमारे पास और 2-3 घंटे हैं। तो हमें यहाँ एक फ्लोटिंग मार्केट है एक्चुअली कोलंबो में, तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं। और उसके अलावा एक यहाँ काफ़ी बड़ा सा टावर है, वहाँ भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके बाद हम अपने एयरपोर्ट की ओर जाएंगे। एयरपोर्ट के लिए हमें एक्चुअली 2:30 बजे बैंगलोर के लिए रवाना होना है। तो हम आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। कोलंबो में यार अभी हम कैंडी, नुआरा एलिया और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगह पर रह के आए हैं। और कोलंबो में आने के बाद तो काफ़ी डरावना सा लगता है यहाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी होती है। तो दोस्तों, अब हम एक होटल, एक्चुअली यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने सुबह का नाश्ता किया। हर एक चीज़ जो यहाँ मिलती है पूरी इंडियन तरीके से बनाई जाती है। और हमने अभी इडली और वड़ा खाया, काफ़ी अच्छे से बनाया था इन लोगों ने। और यहाँ के जो रेट्स थे काफ़ी ठीक ठाक लगे मुझे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ एक बड़ा सा टावर है, उस टावर की ओर जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ एक फ्लोटिंग मार्केट भी है, उस फ्लोटिंग मार्केट को भी देखने वाले हैं हम। मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हो ना, वो टावर की ओर जाने की सोच रहे हैं। अभी वहाँ जाने के लिए शायद हमें लगभग 1-2 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। और फिर वहाँ जाने के बाद हमें ऊपर कुछ वहाँ से जनरल व्यू मिलता है आपको कोलंबो का, हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। कोलंबो वैसे सस्ता शहर है यार, इतना कॉस्टली है नहीं। लेकिन यहाँ जो आधुनिकता है ना, आधुनिकता से परे है कोलंबो। अभी हम इस जगह पर हम एक्चुअली एक बार पहले आए थे, जब हम यहाँ से नुआरा एलिया और कैंडी की ओर गए थे तब। अभी हमें यहाँ से फ़्लाइट है बैंगलोर की ओर, तो हमें इसी शहर आना पड़ा। और अभी हम जा रहे हैं उस टावर की ओर। उस टावर का नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन हम वहाँ जाने के बाद आपको उस टावर के बारे में भी बताएंगे। और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कोलंबो के बारे में, जो कि काफ़ी अहमियत रखती है एक टूरिस्ट के लिए। तो मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा वैसे वैसे उन चीज़ों के बारे में जिक्र करता रहूँगा। कोलंबो में आपको हर तरह के शॉप्स मिल जाएंगे। और अभी ये जो सेंटर एरिया है यहाँ का, इसे कोलंबो सिटी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है।
अगर आपको कुछ खरीदना है, सिम या मोबाइल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने हैं तो आप इस एरिया में आके भी खरीद सकते हो। और एक मुझे इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि यहाँ अगर आपको लोकली कहीं घूमना है ना, तो यहाँ 2 तरह के ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। पहला तो उबेर है। उबेर से आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है और कितना किराया देना है, तो आपको बार्गेन करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। दूसरा यहाँ का लोकल ऐप, जैसे कि हमारे यहाँ ओला है, यहाँ पिक मी अप नाम का है। पिक मी अप नाम का एक ऐप है यहाँ, जो कि आप बुक करने के बाद आपको रिक्शा आप बुक कर सकते हो और लोकली कहीं भी घूम सकते हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ लगभग 2% लोगों को हिंदी समझ में आती है और बोल भी लेते हैं लोग अच्छे से। दोस्तों, मेरे पीछे का जो एरिया देख रहे हो आप, इसे ही एक्चुअली फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। वैसे यहाँ फ्लोटिंग मार्केट जैसे थाईलैंड या कंबोडिया में फ्लोटिंग मार्केट पे लोग कुछ ना कुछ सेल करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। लेकिन कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ लोग खाने का मज़ा लेते हैं। और बस यार इतना ही है। थोड़ी सी ठीक ठाक जगह है, ठीक ठाक से मेंटेन किया हुआ है। और दोनों तरफ मतलब द अदर साइड ऑफ दी फ्लोटिंग मार्केट आपको वहाँ काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो। लेकिन ये एक लेजर स्ट्रोल के लिए अच्छा है। इफ़ यू रियली वांट टू स्ट्रोल अराउंड हियर, यू कैन स्पेंड अनदर हाफ एन आवर इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अगर आपको शॉपिंग करनी या कुछ खाना है, शॉपिंग करने के लिए मेरे पीछे वाला जो एरिया है, दिस इज़ वेयर यू कैन शॉप। और अगर आपको कुछ खाना है यहाँ का, तो मेरे पीछे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, वहाँ आप कुछ खा सकते हो। एक्चुअली मेरा जब मुझे पता चला कि यहाँ एक फ्लोटिंग मार्केट है, तो मेरा जो अंदाज़ा था वो ये था कि मुझे लगा कि भाई ये जैसे थाईलैंड में है वैसा फ्लोटिंग मार्केट रहेगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं यहाँ। लेकिन ठीक है यार, घूमने के लिए आप थोड़ा सा आधा 1 घंटा यहाँ घूम सकते हो। और वही ट्रेडिशनल कपड़े जैसे हमारे यहाँ हर जगह पे मिलते हैं। और जिस टावर की मैं बात कर रहा था ना अभी, जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा टावर है, वो है मेरे पीछे। आई एम श्योर आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा टावर है। यहाँ से शायद छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम आपको ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे। और उस टावर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वही कि ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा टावर है, साउथ ईस्ट एशिया का 9वां सबसे बड़ा टावर है और एशिया का सबसे बड़ा टावर है। तो ये थी 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम अभी लोटस टावर जाएंगे, लेकिन लोटस टावर के साथ एक पंगा हो गया यार, क्योंकि अभी वो क्लोज़ है। ऑफिशियली उसको ओपन किया गया है, लेकिन पब्लिक को वहाँ जाने नहीं देते क्योंकि काफ़ी सारा मेंटेनेंस का काम बाकी है वहाँ। तो शायद हम अभी थोड़ा सा आसपास घूम के हम आपको और हमारी नेक्स्ट मंजिल जो है वहाँ लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा लोटस टावर के आसपास टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आगे जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो ये है लोटस टावर। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लोटस टावर अभी पब्लिक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ अभी काफ़ी सारा मेंटेनेंस का काम शुरू है। तो हम देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा घूम सकते हैं और आपको थोड़ी बात बता सकते हैं। नो, वी डोंट वांट टू गो अप देयर, जस्ट हियर नियर बाय। नॉट अलाउड सर। ओके, तो बंदा अंदर नहीं जाने दे रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। और अभी हम आपको यहीं से दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा है वैसे, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा जाने के लिए। और जैसे कि वो भाई साहब बता रहे थे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये यहाँ किसी को अभी अलाउड नहीं है। और यहाँ जैसे कि आप लोगों को पहले पता होगा कि यहाँ 6-7 महीने पहले काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। तो यहाँ के लोग हैं जो काफ़ी सारी सावधानियाँ बरतते हैं अभी, क्योंकि कुछ वैसा हादसा न हो जाए। और ये जो टावर है ये शायद टेररिस्ट लोगों के हिट लिस्ट पे भी रहेगा, क्योंकि ये श्रीलंका की शान मानी जाती है और इसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो यही था आज का लोटस टावर का दौरा। आज के हम आपको ऊपर लेके जाते, लेकिन अभी अलाउड न होने के कारण हम आपको ऊपर भी नहीं ले जा सकते। और जैसे यहाँ काफ़ी सारी मिलिट्री सिक्योरिटी तैनात की गई है, तो इससे पता चलता है कि ये जगह कितनी सेंसिटिव जगहों में से एक है। और इसीलिए शायद यहाँ अंदर जाने की परमिशन है नहीं वैसे, लेकिन दैट्स फाइन यार। हमें आपको सिर्फ यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाना था और वो हो गया। अभी हम आपको आगे लेके जाते। पहले मैं यहाँ का जो बंदा है उससे बात करते हैं, और बात करते करते मैं आपको थोड़ी सी
बताऊँगा। एक्सक्यूज हाउ व्हेन विल इट ओपन? नो ओपन व्हेन डेट? नो यू डोंट नो। तो यार यहाँ के जो मिलिट्री वाले भी है ना, काफ़ी शर्माते हैं कैमरा पे आने के लिए, और शायद डरते होंगे कि कोई उनका बॉस उनको डांट ना दे कि भाई क्या लगा के रखा है आप लोगों ने, है। तो ऑब्वियस है यार, कोई भी इन चीज़ों से परे ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये था आज का लोटस टावर का दौरा। अभी हम आपको यहाँ से एक बीच है एक्चुअली यहाँ, जिसे गोल्ड फेस बीच के नाम से जाना जाता है, हम आपको उस बीच की ओर भी लेके जाएंगे। और हमने ये रिक्शा की, भाई साहब की रिक्शा की है, क्योंकि हमें यहाँ 2-3 जगह घूमनी है और जल्दी से एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि 2 बजे हमारी फ़्लाइट है यहाँ से, एंड वी डोंट रियली वांट टू मिस आवर फ्लाइट।